हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का गुरु विवेकानंद कोचिंग सेंटर में स्वागत है। यहाँ से देखिए मैंने आपको कल कराए थे 5 सवाल। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि कोण ए तथा कोण बी निम्न कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर दिया है आपको कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? कोण ए बराबर कोण बी। तो जैसे देखिए हम सबसे पहले एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बना लीजिए। चलिए मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, तो जहाँ से देखिए लेंगे हम ए, यहाँ पर बिंदु बी सी। ठीक है, तो जहाँ से देखिए आपको दिया है कॉस ए इजकल टू कॉस बी। ठीक है, कॉस बी। तो जहाँ से देखिए कॉस ए के लिए कोण एंगल कहाँ बन रहा है आपका? ऊपर बन रहा है, तो इसके लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉस ए बराबर होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आपका यहाँ हो जाएगा ए सी, लंब हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन और कर्ण क्या है आपका ए बी। ठीक है, इजकल टू कॉस बी बराबर, तो कॉस बी या जहाँ से देखिए कोण यहाँ बन रहा है, तो इसके लंब ये है, आधार ये, कर्ण ये, जैसे होते हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो कॉस बी बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार हो जाएगा आपका बी सी और कर्ण है आपका ए बी। ठीक है, ए बी से ए बी खत्म, आपका आ जाएगा ए सी बराबर बी सी। क्या आया? ए सी बराबर बी सी। तब क्या होगा देखिए, जब त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, कोण बराबर होते हैं। तो जहाँ से देखिए क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण बी। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देख रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। आपको दिया है कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा इजकल टू 7/8। तो मान पूछा है आपको। पहला क्वेश्चन है, देखिए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में है आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन पहले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में है आपका 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा उसमें पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो जहाँ से देखिए सबसे पहले जो आपका लिखा है ऊपर पहला क्वेश्चन, उससे थोड़ा हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है आपका? 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे कोष्ठक में है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो जहाँ से देखिए आप इसमें आपका एक फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू पहले ब्रैकेट में होता है आपका ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो यहाँ से ये देखिए ए की जगह आपका 1 है और बी की जगह साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और देखिए कॉस अपॉन साइन होता है आपका कॉट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा भी क्वेश्चन आपका यही पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो देखिए आपको कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे 7/8। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 7/8, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, 8 का होता है 64। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 3 cot a इजकल टू 4। तो जांच कीजिए, जांच करवा रहा है आपको। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। ये देखिए जो दोनों आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये आपका cos 2a के फॉर्मूले होते हैं दोनों तरफ। ठीक है, जो लिखे हुए हैं ये cos 2a के मतलब फॉर्मूला है, सूत्र हैं। ठीक है, तो जहाँ से देखिए आपको दिया क्या है,
3 cot A इजकल टू 4। यहाँ से हम cot A का मान निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में पहुँचेंगे, ठीक है। तो 4/3, यहाँ से देखिए 4/3। अब जहाँ से एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, चलिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये मैंने आपका समकोण त्रिभुज बना लिया। बिंदु लीजिए जहाँ में ABC, ठीक है। तो जहाँ से देखिए cot A बराबर होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। तो आधार है आपका 4, वो आधार अपॉन लंब, ठीक है, सॉरी आधार अपॉन लंब। तो आधार है आपका 4 और लंब है आपका 3। यहाँ से देखिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका कर्ण निकालेंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो जहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये होता है आपका कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है आपका? AC का, तो AC का स्क्वायर इजकल टू, तो जहाँ से देखिए BC का वर्ग, BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ से देखिए AC तो मुझे निकालना है, तो AC वैसे ही लिखेंगे, AC का स्क्वायर, BC आपको दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर, प्लस AB आपको दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। तो AC का स्क्वायर इजकल टू 9 + 16। तो यहाँ से देखिए AC का स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा आपका 25। तो 25 जो आपका स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 5 का। तो AC इजकल टू कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। अब जहाँ से देखिए मुझे मान निकालने हैं, इसमें मान निकाल लीजिए। अब ये कितना आया है आपका 5, यहाँ से अब मान निकालेंगे हम, ठीक है। अब इसमें मान निकाल लीजिए आप। सबसे पहले निकालेंगे हम tan A का मान, तो tan A बराबर होता है आपका लंब अपॉन आधार। तो ये लंब आपका 3 है और आधार कितना है? 4, ठीक है। फिर हम मान निकालेंगे cos A का, तो चलिए cos A बराबर होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है अपना 4 और कर्ण है आपका 5। उसके बाद देखिए होगा साइन का मान निकालेंगे, तो sin A इजकल टू होता है आपका लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5, ठीक है। अब जो आपको मान निकालने हैं इसकी जांच करनी है, वहाँ पर ये मान रख दीजिए। क्या लिखा है? 1 - tan स्क्वायर। तो जहाँ से देखिए 1 - tan स्क्वायर, tan का मान कितना है आपका? 3/4। तो यहाँ पर 3/4 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन, यहाँ से देखिए अब 1 प्लस, तो 1 + tan स्क्वायर, तो tan का मान है आपका 3/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू cos स्क्वायर ही, cos का मान है 4/5, तो 4/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन का मान है आपका 3/5, तो 3/5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं हम। तो क्या होगा आपका? यहाँ से देखिए 1 - 9 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का 16 अपॉन 1 + 3 का 9, 4 का 16, ठीक है। इजकल टू 4 का आपका हो गया 16, 5 का हो जाएगा 25, माइनस 3 का 9 और 5 का 25, ठीक है, 25। तो चलिए अब, तो जहाँ से आप आगे करेंगे, आगे आपको क्या करना है, तो जहाँ से देखिए इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1, इसे आप हल कीजिए। तो 16, यहाँ से देखिए आपका एलसीएम आएगा 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 16 माइनस 1 का 9 में, तो 9 अपॉन, ठीक है, अपॉन ऐसे नीचे हो जाएगा आपका 16 + 9 अपॉन 16 इजकल टू, जहाँ से देखिए आपके हर समान है, मतलब अंश वाली संख्या घट जाएगी। 16 से 9 माइनस करेंगे तो 7/25। यहाँ से देखिए 16 से 16 आपके ख़त्म हो जाएंगे। 16 में से हम 9 माइनस करेंगे तो आप कितने बचेंगे? 7। कितने बचेंगे? 7/7 और देखिए 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 इजकल टू 7/25। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।